welcome to the online classes of FEI फैजाबाद नवगांव। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अगर अल्लाह ने चाहा तो फरवरी के 22 से और एट द मोस्ट 1 मार्च से आपके स्कूल खुलने वाले हैं और फिर आपका U1 और U2 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप भी दुआगो होंगे कि अब स्कूल जल्द जल्द खुल जाए। तो बहरहाल आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो बेटा आपको बताना है क्या ऐसा मुमकिन है, क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसकी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। इज इट पॉसिबल? देखिए बच्चा, आपको मालूम है कि जो रेगुलर पॉलीगन की जो एंगल्स होती है, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो या चाहे एक्सटीरियर एंगल्स, वो सारे इक्वल होती है ना। या अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की एक एक्सटीरियर एंगल x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी, और फिर उन एंगल्स का सम वो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, sum of exterior angles of rather any polygon of a polygon, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसके जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब अगर एंगल्स इक्वल होंगी, देखिए अब अगर एंगल इक्वल होंगी ना, तब ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल तभी होगी अगर 22 डिग्री 360 को डिवाइड करे। अगर 360 को 22 से डिवाइड होगा तब हम कहेंगे कि जो 22 है ये किसी रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल हो सकती है। देखिए जैसे कि आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री होती है और जो एक्सटीरियर एंगल वो फिर होगी 120। तो अब देखिए जो 120 है इट डेफिनेटली डिवाइड्स दिस 360 है ना। 12 12 3 36। या बेटा अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होती है और एक्सटीरियर एंगल वो भी 90 डिग्री होगी, और जो 4 90 डिग्री एंगल्स वो हो गई 360। तो 360 डिवाइड करता है 360 को, सो 90 डिग्री इज अ पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। लेकिन क्या 22 डिग्री पॉसिबल है? क्या ये किसी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो 22 डिग्री है ये 360 को डिवाइड नहीं करता है। तो सिंस यही लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, सिंस 360 इज नॉट divisible by 22। 360 को 22 से डिवाइड नहीं होता है। देखिए अगर आप देखेंगे 360 को आप 22 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 22 1 और 22, 6 minus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1, 0 आएगा। अब 6 से होगा 6 2 और 12, 6 2 और 12 प्लस 1 is 13, तो वहां से रिमाइंडर आएगा 8। तो लिहाजा जो 360 है ना, इसको 22 से डिवाइड नहीं हुआ। सो वी कैन से दैट जो 360 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 22, हेंस 22 degree cannot be an exterior angle, cannot be an exterior angle of a regular polygon। तो बेटा किसी रेगुलर पॉलीगन की ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, किसी इरेगुलर पॉलीगन अगर हो तो तब हो सकती है, मे बी, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन की जहां तक बात है 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगन की एंगल नहीं हो सकती। तो फिर इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। देखिए जब एक्सटीरियर एंगल नहीं हुई तो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकती। सो 22 डिग्री कैन नाइदर बी इंटीरियर एंगल नॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो दूसरे पार्ट में ये बोलना है कि कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बेटा अगर आप देखेंगे 100 जो 300, बल्कि आप ये कहिए कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हुई
तो डेफिनेटली ये फिर इंटीरियर एंगल्स भी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट्स है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए बेटा, किसी रेगुलर पॉलीगन की जो इंटीरियर एंगल कम से कम मेजर उसका कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मेजर कितना होगा। देखिए, जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो सबसे फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन है दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल आपको मालूम है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर जो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, दैट विल बी 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। Hence, the minimum possible angle for an regular polygon is 60 degree and the maximum possible exterior angle is 120 degree. Okay? तो ये दो क्वेश्चंस थे जो हमारी इस एक्सरसाइज में से। तो बेसिकली आज हमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 करनी है, तो आज हम उसी पर जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। देखिए बेटे, एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज आवर पैरेललोग्राम, बल्कि इस तरह है। दिस इज पैरेललोग्राम, रादर मैं थोड़ा इसको ऐसे बना दूंगा। इसका नाम है पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड वी हैव टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूजर। देखिए बेटा, इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स है, एक है डायगोनल BD और डायगोनल AC। These two diagonals intersect each other here at point O. Now we have to fill up these statements. First part, देखिए पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम आपको मालूम है, पैरेललोग्राम के जो, बल्कि हम कहेंगे a closed figure in which the opposite sides are parallel, or you can say quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Okay, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर AD और BC आपस में पैरेलल होगा और DC और AB आपस में पैरेलल होगा। फिर बेटा, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, उसके जो अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होती है। तो पहला पार्ट जो हमें है, वी हैव टू से कि जो साइड AD है, दिस साइड AD इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा। देखिए बेटा, जो AD है, AD BC के बराबर होगा। AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर। क्यों ये बराबर होंगे, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो ये जो AD है ये BC के बराबर होगा। फिर बेटा दूसरा है एंगल DCB। एंगल DCB अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एंगल हो गई DCB। ये एंगल DCB इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स दोनों बराबर होती। लिहाजा जो एंगल DCB है इट विल बी इक्वल टू एंगल DAB। तो बेटा ये किसके बराबर होगी, ये होगी बराबर एंगल DAB। ठीक है जी, इसका भी सेम रीजन है, बिकॉज अपोजिट एंगल इज ऑफ ए पैरेललोग्राम, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हेंस दे विल बी इक्वल। फिर तीसरा है OC। OC किसके बराबर होगा, देखिए बेटा जो OC है, OC OA के बराबर होगा, OC OA के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है
diagonals of a parallelogram bisect each other. इसका लिखेंगे because diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, और उसके बाद है एंगल, मेजर ऑफ एंगल DAB, फोर्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB means this angle DAB, it will be plus measure of angle DAB means this angle plus measure of angle CDA, measure of angle CDA, यानी ये एंगल। देखिए बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो ये दो एंगल्स यानी एंगल ए और एंगल डी, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स होती है उनका सम होता है 180 डिग्री। लिहाजा जो एंगल DAB और एंगल CDA इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहां से हमने देखिए क्या क्या सीखा। पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने कहा a quadrilateral in which the both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram। तो parallelogram के opposite sides parallel होते हैं, parallelogram के opposite sides equal होते हैं, parallelogram की opposite angles वो भी equal होती है, parallelogram के जो diagonal है वो एक दूसरे को bisect करते हैं, और जो parallelogram के adjacent angles है उनका sum होता है 180 डिग्री। तो ये चार चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है, शाबाश। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x, y, z। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में वी हैव गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। This is a quadrilateral ABCD, और इस quadrilateral में ये एंगल ये 100 डिग्री है। सो बल्कि क्वेश्चन कहता है कंसिडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो बेटा जो ABCD है ये quadrilateral तो है ही, लेकिन साथ ही पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में एंगल B 100 डिग्री है, और ये है एंगल X, ये हमें बतानी है कितनी होगी। फिर यहां पर है एंगल Y, इसका मेजर कितना होगा, और एंगल जो Z है यहां पर A पर बनती है एंगल Z, इसका मेजर कितना होगा। देखिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो बेटा चूंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स वो होती है इक्वल। देयरफॉर जो एंगल B एंगल D के बराबर होगी। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब बेटा जो एंगल B है, एंगल B तो गिवन है, वो कितनी है, वो 100 डिग्री है, और एंगल D कितनी है X। दिस इंप्लाइज 100 डिग्री इज इक्वल टू X, क्योंकि एंगल B 100 डिग्री है और एंगल D X है, सो X इज इक्वल टू 100, और वी कैन राइट इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो एंगल X है वो होगी 100 डिग्री, ठीक है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी कि जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो सप्लीमेंट्री होती है, उनका सम होता है 180। अगेन लिहाजा जो एंगल A और एंगल B का मेजर होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बेटा इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए ये z के बराबर है और एंगल बी कितना है वो 100 है। सो z प्लस 100 इज इक्वल टू 180। इस 100 को आप ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो z 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब जो z और y ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, लिहाजा ये भी इक्वल होंगे। सो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो बाय द सेम रीजन जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी आपने देखा जो एंगल A है यानी जो Z है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल A Z के बराबर। सो Z इज इक्वल टू C किसके बराबर है, Y के बराबर। अब बेटा Z भी आपने देखा ये कितना है, Z निकला 80 डिग्री। सो Y भी कितना होगा, Y भी होगा 80 डिग्री। तो एंगल Y जो है ये 80 डिग्री होगी, एंगल Z ये 100 डिग्री होगी और जो एंगल Z ये भी कितनी होगी, ये भी 80 डिग्री होगी, ठीक है। तो मजीद जो इसमें क्वेश्चंस है इन पर इंशाल्लाह कल के वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।